ये तस्वीरें क्यों सवाल खड़ा कर रही हैं दोस्तों, और इन तस्वीरों को लेकर बार बार सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, और इन तस्वीरों के पीछे की वजह क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें जैसे कि आप देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं जैसे कि आप, तस्वीरें वायरल भी हो रही हैं और सब सोचने को मजबूर हैं कि आखिरकार क्या ये वक्त है, देश के प्रधानमंत्री को कहाँ होना चाहिए था और वो कहाँ पर हैं। ये सवाल दोस्तों तब भी उठे थे जब वो बिहार में चुनाव प्रचार के लिए गए थे और नीतीश कुमार के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हुई थी। लेकिन इस बार मसला कुछ बड़ा है। मसला विदेश की उस नीति का भी है जिसको लेकर हमने बार बार ये कहा कि हम जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी आए तब से विदेश नीति हमारी मजबूत हुई है। लेकिन कुछ उदाहरण दूंगा, मगर पहलगाम हमले में जहां पर देश आक्रोश में है, गुस्से में है और इस वक्त कार्रवाई की मांग की जा रही है, तो क्या यह वक्त मुफीद है। मोदी सरकार हमेशा अपनी बेहतरीन विदेश नीति का दावा करती हुई आई है। अब मैं उसी पर आ रहा हूं, क्यों मैंने ये तस्वीरें आपको दिखाई। अब इसके पीछे की एक और कहानी को समझिएगा। नरेंद्र मोदी जी देश से प्रधानमंत्री बने, जैसे कि मैंने कहा कि यह दावा किया गया कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, ताकत बड़ी है। लेकिन जब पहलगाम हमला हुआ तब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आप हम सब यही चाहते हैं ना कि पहलगाम हमले के बाद आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, और हिंदुस्तान की सरकार के साथ हर शख्स खड़ा हुआ है कि कार्रवाई कीजिए, विपक्ष खड़ा हुआ है कार्रवाई कीजिए। लेकिन जिन्हें हम अपना मित्र कहते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पीएम मोदी कहते हैं ना माय फ्रेंड ट्रंप, वो ट्रंप हमें ये सलाह दे रहे हैं दोस्तों कि दोनों देश, वो ये कहते हैं कि ये दोनों देश जो हैं ये दोनों मेरे मित्र हैं और इनके बीच में सालों से तनाव है, ये आपस में मामले को सुलझा लें। यानी एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप, जिनको मोदी जी अपना मित्र बताते हैं, वो ट्रंप जब पाकिस्तान को आंखें दिखाने का वक्त आया, भारत के साथ खड़े होने का वक्त आया, मित्रता दिखाने का वक्त आया, वही ट्रंप हमें सलाह दे रहे हैं। भारत और पाकिस्तान को दोनों को एक तराजू पर तोल रहे हैं ट्रंप। अब बताइए क्या ये ठीक है। सिर्फ बात ट्रंप की नहीं है दोस्तों, अभी और भी मैं उदाहरण दूंगा, लेकिन अमेरिका से इस दरमियान एक और खबर आई, एक और प्रेस रिलीज आई अमेरिका की तरफ से, और कुछ इसी भाषा में आई कि पाकिस्तान और भारत दोनों अपनी सरहदों पर, बॉर्डर पर तनाव को कम करें, बातचीत करें। अब बताइए, मेरे मुल्क ने, मेरे हिंदुस्तान ने, मेरे भारत ने अपने आम नागरिकों को खोया है उन दहशतगर्दों की गोलियों से, और हम क्या इस वक्त पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं? ऐसे माहौल में जब हमारे मुल्क के लोगों की आंखों के आंसू भी नहीं सूखे, क्या भारत बात करेगा? ऐसे माहौल में अमेरिका ऐसी सलाह कैसे दे सकता है और क्यों दे रहा है? यानी ट्रंप, अमेरिका ऐसी बात कह रहा है। सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है दोस्तों, सऊदी अरब का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब यह हमला हुआ था पहलगाम का, याद कीजिए, देश के प्रधानमंत्री उस वक्त सऊदी अरब ही थे, और सऊदी अरब में जब वो थे तो दौरा कैंसिल हुआ, वो वापस आए। लेकिन भारत को लेकर सऊदी अरब का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी दिखाई नहीं दे रहा। उल्टा वो भी वही भाषा बोल रहा है जो अमेरिका बोल रहा है कि तनाव कम कीजिए। सवाल इस बात का, विदेश नीति की जो हम बात कर रहे थे, विदेश नीति के नाम पर हम ये कह रहे थे कि हमारा डंका बज रहा है, तो असल में जब भारत को जरूरत पड़ी इन देशों की, तो वो दहशतगर्दी के खिलाफ बोलने की बजाय हमें ये क्यों कह रहे हैं कि तनाव को कम कीजिए। जब पूरा मुल्क ये चाह रहा है कि दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, तब उस वक्त यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि तनाव कम कीजिए। आपको भी याद होगा नरेंद्र मोदी जी बिहार पहुंचे थे। मैं ये बात इसलिए आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में बिहार पहुंचे थे जब पहलगाम हमले के बाद, तो उन्होंने इंग्लिश में, अंग्रेजी में एक बयान जारी किया था। और वो मैं जानता हूं, बयान में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो चाहते थे कि पूरी दुनिया सुने, तभी उन्होंने अंग्रेजी में बोला था। और अंग्रेजी में जो भाषण दिया था, उन्होंने संकेत और संदेश दिया था, इंटरनेशनल चैनलों पर वो बयान चला था कि हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वैसे प्रतिक्रिया निकलकर सामने क्या आई जब नरेंद्र मोदी ने कहा बिहार में पहुंचकर कि हम इस बार ऐसी कार्रवाई करेंगे कल्पना से परे होगी, यकीनन होनी चाहिए। और वो अंग्रेजी में बयान पीएम ने इसीलिए दिया होगा ताकि दुनिया ये समझ ले, दुनिया के जो मुल्क हैं वो ये समझ ले कि भारत का स्टैंड क्या है। लेकिन भारत के साथ जब खड़े होने का इन मुल्कों का वक्त आया तो वो मुल्क क्या कर रहे हैं?
क्या वो मित्रता निभा रहे हैं? सवाल तो उठेंगे ही। क्या ये सवाल नहीं है कि अभी 10 दिन भी नहीं गुजरे, 10 दिन गुजरे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रेस रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जारी नहीं की गई या प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की गई? पूरा देश चाहता है, मैं फिर कह रहा हूं, पूरा देश चाहता है कि उन साजिशकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई हो, उन मास्टरमाइंड के खिलाफ कार्रवाई हो जो पाकिस्तान में बैठकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन क्या इस तरह की तस्वीरें जो मेरे देश के प्रधानमंत्री की आती हैं वो सवाल नहीं खड़ा करती हैं? पहले बिहार से और फिर उसके बाद अंबानी के कार्यक्रम की। अब मैं राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, राहुल गांधी कानपुर गए। कानपुर में राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। शुभम की पत्नी जो है उनसे मुलाकात की। शुभम की पत्नी कहती हैं कि मेरे पति को शहीद का दर्जा दिया जाए। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं, उस दर्द को, उस संवेदना को, उस गुस्से को। लेकिन सत्ताधारी पार्टी के नेता क्यों नदारत हैं? क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए? विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी जाते हैं तो भी सवाल खड़े होते हैं कि आप सियासत कर रहे हैं। जब वो हाथरस गए थे तब भी, अलीगढ़ गए थे तब भी, संभल गए थे तब भी, जब संभल जाने की कोशिश की थी शायद, और कानपुर में भी राहुल गांधी पहुंचे। लेकिन सत्ताधारी पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं? क्या ये सवाल नहीं उठता? लेकिन एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों। वो तस्वीर वाकई में पूरे देश को देखनी चाहिए, वो अद्भुत है। क्योंकि हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का मैं जिक्र यहां पे करूंगा। इस हमले में वो मारे गए थे, आप जानते हैं, उनकी जान चली गई थी और उनका जन्मदिन था 6 दिन पहले। वो महज 6 दिन पहले जब उनकी शादी हुई थी तो वो कश्मीर गए थे हनीमून मनाने के लिए, पहलगाम पहुंचे थे। तभी दहशतगर्दों ने उनको अपनी गोली का निशाना बनाया। लेकिन उनके परिवार ने जन्मदिन के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। अब ये खबर को जरा ध्यान से समझिएगा। उनकी पत्नी ने कहा इस घटना के बाद, पूरे मुल्क को एक संदेश दिया कि मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ कुछ ना बोलें। अब ये बात विनय नरवाल के परिवार ने जो देश को संदेश दिया, उनकी पत्नी ने जो संदेश दिया, पत्नी पर भद्दी भद्दी टिप्पणियां की गई, क्योंकि उन्होंने ये संदेश दिया पूरे मुल्क में उन लोगों के लिए जो इस वक्त नफरत की राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिम और कश्मीरी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उनकी पत्नी तो कहा कि सिर्फ मुझे न्याय चाहिए, जिन लोगों ने गलत किया उनको सजा मिलनी चाहिए। पूरा देश इस वक्त अपील कर रहा है और विनय नरवाल के लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए। तो मैं फिर साफ शब्दों में कहूंगा दोस्तों कि कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकियों के खिलाफ पूरे मुल्क को अपनी सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद सरकार पर सवाल खड़े हुए, उसके बावजूद विपक्ष ने भी कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन एक्शन क्या हो रहा है? एक और उदाहरण याद दिलाऊंगा मैं आपको। सर्वदलीय बैठक हुई, उस बैठक में देश के प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे। विपक्ष की तरफ से कहा गया, राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा चिट्ठी लिखी, दूसरे विपक्ष के नेताओं ने चिट्ठी लिखी देश के प्रधानमंत्री को कि आप संसद का विशेष सत्र बुलाइए, जैसे जम्मू कश्मीर में बुलाया गया। जम्मू कश्मीर की आवाम को और जम्मू कश्मीर की सरकार ने पाकिस्तान को वहां से मुंहतोड़ जवाब दिया कि हम आपके साथ हरगिज नहीं है और हम एकजुट हैं भारत के साथ। यानी भारत और भारतीयता की बात हुई। तो क्या हमारे देश की जो सबसे बड़ी लोकतंत्र का मंदिर है संसद, क्या उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर पूरी दुनिया को एक संदेश नहीं देना चाहिए? इसीलिए ये चिट्ठी लिखी गई, स्थिति साफ होनी चाहिए। लेकिन हम इस वक्त जब देश इस समस्या से जूझ रहा है तब भी हम हिंदू मुसलमान की सियासत कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में शायद हो सकता है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री ऐसे लोगों पर एक संकेत दे, संदेश दे कि आप ऐसा हरगिज मत करिए। मगर हाँ, मेरे मुल्क की आवाम को सलाम है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर मणिपुर तक शांति के साथ एक दूसरे के साथ खड़े होकर पाकिस्तान और उन दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। उनके मंसूबों को मेरी हिंदुस्तान की आवाम भाप गई थी, उन आतंकियों के मंसूबों को, कि उन्होंने क्यों धर्म पूछकर कश्मीर में वो गोलियां चलाई ताकि हिंदुस्तान में दंगे हो जाए, हिंदू मुस्लिम के बीच में दीवार आ जाए। लेकिन मेरी हिंदुस्तान की आवाम पर मुझे नाज है कि वो समझ चुकी थी कि आतंकियों ने ऐसा क्यों किया, वो क्यों धर्म पूछकर गोली चला रहे थे, ताकि हम आपस में ही लड़ लें। दुश्मनों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना दोस्तों। ना तो नफरत की राजनीति करनी है और ना ही नफरत की राजनीति का शिकार होना है और ना किसी को करना है। इस बीच चलते चलते एक और खबर का मैं जिक्र करूंगा, जातिगत जनगणना। याद है ना आपको? सवाल अब ये उठ रहे हैं कि क्या ध्यान भटकाने के लिए यह फैसला लिया गया?
मगर मुझे लगता है दोनों अलग अलग मामले हैं। पहलगाम का मसला अलग है और जातिगत जनगणना का अलग। पिछले वीडियो में भी मैंने इसका जिक्र किया था, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जातिगत जनगणना का जो फैसला है बीजेपी के लिए यू टर्न क्यों बीजेपी ने लिया। मोदी जी ने जिनको अर्बन नक्सली तक कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग तक कहा, अब वही बीजेपी के नेता हैरान परेशान है, अपने पुराने ट्वीट्स को छिपा रहे हैं। पिछले वीडियो में आप देखिएगा, अगर आप चैनल पर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि कैसे बीजेपी के बड़े बड़े नेता आज मुंह छिपा रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया। खैर, मसला देश का है, देश के एक्शन का है, इसका इंतजार सभी को है। आप और हम चाहते हैं कि एक्शन हो और मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। मगर फिर चलते चलते उन दो तस्वीरों का जिक्र करूंगा। पहले बिहार की, जब चुनाव प्रचार के लिए नीतीश कुमार के साथ मुस्कुराते हुए देश के प्रधानमंत्री की तस्वीरें आई, और फिर उसके बाद पानी के कार्यक्रम की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।